राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। ब्रह्मांड पावन नामक कृष्ण कवच, संसार पावन नामक शिव कवच तथा शिव सत्वराज का वर्णन तथा इन सब की महिमा। सौती जी कहते हैं, मालावती ब्राह्मणों को धन देकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने स्वामी की सेवा के लिए नाना प्रकार से अपना श्रृंगार किया। वह प्रतिदिन पति की सेवा शुश्रूषा और समयोचित पूजा करने लगी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली उस पतिव्रता ने स्वयं एकांत में पति को भूले हुए महापुरुष के स्तोत्र, पूजन, कवच और मंत्र का बोध कराया। पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने पुष्कर तीर्थ में गंधर्व और मालावती को इस श्रीहरि के स्तोत्र, पूजन आदि का तथा एक मंत्र का उपदेश दिया था। इसी तरह शंकर जी का स्तोत्र और कवच भी गंधर्व को भूल गया था। कृपा निधान वशिष्ठ जी ने एकांत में गंधर्वराज को उसका भी बोध कराया। इस प्रकार बोध संपन्न हो परमानंदमय गंधर्व ने अपने कुबेर भवन सदृश आश्रम में रहकर बंधु बांधवों के साथ राज्य किया। उपबरहन की अन्य स्त्रियां भी जैसे तैसे वहां आई और आकर उन्होंने बड़े आनंद के साथ पुनः अपने स्वामी को प्राप्त किया। शौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने उन दोनों दंपति को भगवान विष्णु के किस स्तोत्र, कवच, मंत्र और पूजा विधि का उपदेश किया था, यह बताने की कृपा करें। पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने गंधर्वराज को भगवान शिव के जिस 12 अक्षर मंत्र और कवच आदि का उपदेश दिया था वह भी मुझे बताइए। यह सब सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है, क्योंकि शंकर का स्तोत्र, कवच और मंत्र दुर्गति का नाश करने वाला है। सौती जी बोले, शौनक जी, मालती ने जिस स्तोत्र के द्वारा परमेश्वर श्री कृष्ण का स्तुति किया था वह स्तोत्र वशिष्ठ जी ने उन गंधर्व दंपति को दिया था। अब उनके दिए हुए मंत्र और कवच का वर्णन सुनिए। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। यह 16 मंत्र उपासकों के लिए कल्पवृक्ष स्वरूप है। इसी का उपदेश वशिष्ठ जी ने दिया था। पूर्व काल में श्रीहरि के पुष्कर धाम में ब्रह्मा जी ने कुमार को यह मंत्र दिया था तथा श्री कृष्ण ने गोलोक में भगवान शंकर को इसका ज्ञान प्रदान किया था। यहाँ भगवान विष्णु के वेद वर्णित स्वरूप का ध्यान किया जाता है, जो सनातन एवं सबके लिए परम दुर्लभ है। पूर्वोक्त मूल मंत्र से उत्तम नैवेद्य आदि सभी उपचार समर्पित करने चाहिए। भगवान का जो कवच है वह अत्यंत गुप्त है, उसे मैंने अपने पिताजी के मुख से सुना था। विप्रवर, पूर्व काल में त्रिशूलधारी भगवान शंकर ने ही पिताजी को गंगा के तट पर इसका उपदेश दिया था। भगवान शंकर को, ब्रह्मा जी को तथा धर्म को गोलोक के रास मंडल में गोपी वल्लभ श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक यह परम अद्भुत कवच प्रदान किया था। ब्रह्मा जी बोले, महाभाग राधा वल्लभ प्रभो, ब्रह्मांड पावन नामक आपका जो कवच है, आपने जो प्रकाशित किया है उसका उपदेश कृपा पूर्वक मुझको, महादेव जी को तथा धर्म को दीजिए। भक्तवत्सल, हम तीनों आपके भक्त हैं। आपकी कृपा से मैं अपने पुत्रों को भक्ति पूर्वक इसका उपदेश दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मन, महेश्वर और धर्म, तुम लोग सुनो। मैं इस उत्तम कवच का वर्णन कर रहा हूँ। यद्यपि यह परम दुर्लभ और गोपनीय है, फिर भी तुम्हें इसका उपदेश करूँगा। परंतु ध्यान रहे, जिस किसी को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह मेरे लिए प्राणों के समान है। जो तेज मेरे शरीर में है वह इस कवच में भी है। ब्राह्मण, तुम इस कवच को धारण करके सृष्टि करो और 3 लोकों के विधाता के पद पर प्रतिष्ठित रहो। शंभो, तुम भी इस कवच को ग्रहण करके संहार का कार्य संपन्न करो और संसार में मेरे समान शक्तिशाली हो जाओ। धर्म, तुम इस कवच को धारण करके कर्मों के साक्षी बने रहो। तुम सब लोग मेरे वर से तपस्या के फलदाता हो जाओ। इस ब्रह्मांड पावन कवच के स्वयं श्रीहरि ऋषि हैं। गायत्री छंद है। मैं जगदीश्वर श्री कृष्ण ही देवता हूँ
तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए इसका विनियोग कहा गया है। विधि 3 लाख बार पाठ करने पर यह कवच सिद्धिदायक होता है। जो इस कवच को सिद्ध कर लेता है वह तेज, सिद्धियों के योग, ज्ञान और बल प्रक्रम से मेरे समस्त समान हो जाता है। प्रणव ओमकार मेरे मस्तक की रक्षा करे। नमो रासेश्वराय, रासेश्वर को नमस्कार है। यह मंत्र मेरे ललाट का पालन करें। नमो राधेश्वराय, राधापति को नमस्कार है। यह मंत्र दोनों नेत्रों की रक्षा करें। कृष्ण दोनों कानों का पालन करें। हे हरे, यह नासिका की रक्षा करें। स्वाहा मंत्र जिह्वा को कष्ट से बचाए। कृष्णाय स्वाहा, यह मंत्र सब ओर से हमारी रक्षा करे। श्री कृष्णाय स्वाहा, यह षड अक्षर मंत्र कंठ को कष्ट से बचाए। ह्रीं कृष्णाय नमः, यह मंत्र मुख की तथा क्लीं कृष्णाय नमः, यह मंत्र दोनों भुजाओं की रक्षा करें। नमो गोपांगनेशाय, गोपांगना वल्लभ श्री कृष्ण को नमस्कार है। यह अष्टाक्षर मंत्र दोनों कंधों का पालन करें। नमो गोपीश्वराय, गोपीश्वर को नमस्कार है। यह मंत्र दंत पंक्ति तथा ओष्ठ युगल की रक्षा करे। ओम नमो भगवते रास मंडलेशाय स्वाहा, रास मंडल के स्वामी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। उनकी प्रसन्नता के लिए मैं अपने सर्वस्व की आहुति देता हूँ, त्याग करता हूँ। यह षोडशाक्षर मंत्र मेरे वक्षस्थल की रक्षा करे। ऐं कृष्णाय स्वाहा, यह मंत्र सदा मेरे दोनों कानों को कष्ट से बचाए। ओम विष्णवे स्वाहा, यह मंत्र मेरे कंकाल, अस्थि, पंजर की सब ओर से रक्षा करे। ओम हरिये नमः, यह मंत्र सदा मेरे पृष्ठभाग और पैरों का पालन करें। ओम गोवर्धन धारिणे स्वाहा, यह मंत्र मेरे संपूर्ण शरीर की रक्षा करें। पूर्व दिशा में श्री कृष्ण, अग्नि कोण में माधव, दक्षिण दिशा में गोपीश्वर, नैरण्य कोण में नंद नंदन में रक्षा करें। पश्चिम दिशा में गोविंद, वायव्य कोण में राधिकेश्वर, उत्तर दिशा में राशिकेश्वर, ईशान कोश में स्वयं अच्युत मेरा संरक्षण करें तथा परम पुरुष साक्षात नारायण सदा सब ओर से मेरा पालन करें। ब्राह्मण, इस प्रकार इस परम अद्भुत कवच का मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया। यह मेरे जीवन के तुल्य है। यह मैंने तुम लोगों को अर्पित किया। इस कवच को धारण करने से जो पुण्य होता है, सहस्रों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ उसकी 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। विद्वान पुरुष को चाहिए कि स्नान करके वस्त्र, अलंकार और चंदन द्वारा विधिवत गुरु की वंदना और पूजा करके कवच धारण करें। इस कवच के प्रसाद से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। शौनक जी, यदि किसी ने इस कवच को सिद्ध कर लिया तो वह विष्णु रूपी हो जाता है। सौती जी कहते हैं, शौनक जी अब शिव का कवच और स्तोत्र सुनिए जिसे वशिष्ठ जी ने गंधर्व को दिया था। शिव का जो 12 अक्षर मंत्र है वह इस प्रकार है। ओम नमो भगवते शिवाय स्वाहा। प्रभु, इस मंत्र को पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने पुष्कर तीर्थ में कृपा पूर्वक प्रदान किया था। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने रावण को यह मंत्र दिया था और शंकर जी ने पहले कवि बाणासुर को और दुर्वासा को भी इसका उपदेश दिया था। इस मूल मंत्र से इस देव को नैवेद्य आदि संपूर्ण उत्तम उपचार समर्पित करने चाहिए। इस मंत्र का वेदोक्त ध्यान ध्याये नित्यम महेशम इत्यादि श्लोक के अनुसार है जो सर्वसम्मत है। सच्चिदानंद श्री महादेव जी को नमस्कार है। बाणासुर ने कहा, हे महाभाग, हे महेश्वर प्रभु, आपने संसार पावन नामक जो कवच प्रकाशित किया है उसे कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। महेश्वर जी बोले, बेटा सुनो, उस परम अद्भुत कवच का मैं वर्णन करता हूँ। यद्यपि वह परम दुर्लभ और गोपनीय है, तथापि तुम्हें इसका उपदेश दूंगा। पूर्व काल में त्रिलोक के विजय के लिए यह कवच मैंने दुर्वासा को दिया था, जो उत्तम बुद्धि वाला है, पुरुष भक्ति भाव से मेरे इस कवच को धारण करता है, वह भगवान की भांति लीलापूर्वक तीनों लोकों पर विजय पा सकता है। इस संसार पावन नामक शिव कवच के प्रजापति ऋषि गायत्री छंद और
मैं महेश्वर देवता हूँ। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के लिए इसका विनियोग है। 5 लाख बार पाठ करने से यह कवच सिद्धिदायक होता है। जो इस कवच को सिद्ध कर लेता है वह तेज, सिद्धि, योग, तपस्या और बल पराक्रम में इस भूतल पर मेरे समान हो जाता है। शंभु मेरे मस्तक की, महेश्वर मुख की रक्षा करे। नीलकंठ दांतों की पांत का और स्वयं हर अदोष्ट का पालन करें। चंद्रचूड़ कंठ की, वृषभन वाहन दोनों कंधों की रक्षा करें। नीलकंठ वक्षस्थल का, दिगंबर पृष्ठभाग का पालन करें। विश्वेश सदा सब दिशाओं में संपूर्ण अंगों की रक्षा करें। सोते और जागते समय स्थाणुदेव निरंतर मेरा पालन करते रहें। बाण, इस प्रकार मैंने तुम्हें इस परम अद्भुत कवच का वर्णन किया। इसका उपदेश जो ही आवे उसी को नहीं कर देना चाहिए, अपितु प्रयत्न पूर्वक इसको गुप्त रखना चाहिए। मनुष्य सब तीर्थों में स्नान करके जिस फल को पाता है उसी को अवश्य इस कवच को धारण करने मात्र से पा लेता है। जो अत्यंत मंदबुद्धि मानव इस कवच को जाने बिना मेरा भजन करता है वह 100 लाख बार जप करे तो भी उसका मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। सोती जी कहते हैं, सोनक जी यह तो कवच कहा गया, अब स्तोत्र सुनिए। मंत्रराज कल्प वृक्ष स्वरूप है, इसे पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने दिया था। बाणासुर बोला, जो देवताओं के सार तत्व स्वरूप और समस्त देवगणों के स्वामी हैं, जिनका वर्ण नील और लोहित है, जो योगियों के ईश्वर, योग के बीज तथा योगियों के गुरु के भी गुरु हैं, उन भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। जो ज्ञानानंद स्वरूप, ज्ञान रूप, ज्ञान बीज, सनातन देवता, तपस्या के फलदाता, संपूर्ण संपदाओं को देने वाले हैं, उन भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो तपस स्वरूप, तपस्या के बीज, तपोधनों के श्रेष्ठ धन, वर, वरणीय, वरदायक तथा श्रेष्ठ सिद्धगणों के द्वारा स्तवन करने योग्य हैं, उन भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो भोग और मोक्ष के कारण नरक समुद्र से पार उतारने वाले, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न मुक्त तथा करुणा सागर हैं, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनकी अंग कांति हिम, चंदन, कुंद, चंद्रमा, कुमुद तथा श्वेत मंडल के समान उज्ज्वल है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप तथा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए विभिन्न रूप धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो विषयों के भेद से बहुतेरे रूप धारण करते हैं, जल, अग्नि, आकाश, वायु, चंद्रमा और सूर्य जिनके स्वरूप हैं, जो ईश्वर एवं महात्माओं के प्रभु हैं और लीला पूर्वक अपना पद देने की शक्ति रखते हैं, जो भक्तों के जीवन हैं तथा भक्तों पर कृपा करने के लिए कातर हो उठते हैं, उन ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। वेद भी जिनका स्तवन करने में असमर्थ हैं, जो देश, काल और वस्तु से परिचित नहीं हैं तथा मन और वाणी के पहुँच से परे हैं, उन परमेश्वरी प्रभु की मैं क्या स्तुति करूँगा। जो बाघंबरधारी तथा दिगंबर हैं, बैल पर सवार हो त्रिशूल और पट्टिस धारण करते हैं, उन मंद मुस्कान की आभा से सुशोभित मुख वाले भगवान चंद्रशेखर को मैं प्रणाम करता हूँ। यों कहकर बाणासुर प्रतिदिन संयम पूर्वक रहकर स्तुराज से भगवान की स्तुति करता था और भक्ति भाव से शंकर जी के चरणों में मस्तक झुकाता था। मुनीश्वर दुर्वासा जी भी ऐसा ही करते थे। मुनि वशिष्ठ जी ने पूर्व काल में त्रिशूलधारी शिव के इस परम महान अद्भुत स्तोत्र का गंधर्व को उपदेश दिया था। जो मनुष्य भक्ति भाव से इस परम पुण्य में स्तोत्र का पाठ करता है वह निश्चय ही संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है। जो संयम पूर्वक हविष्य खाकर रहते हुए जगत गुरु शंकर को प्रणाम करके 1 वर्ष तक इस स्तोत्र को सुनता है वह पुत्रहीन हो तो अवश्य ही पुत्र प्राप्त कर लेता है। जिसको गलित कोढ़ का रोग हो या उदर में बड़ा भारी शूल उठता हो वह यदि 1 वर्ष तक स्तोत्र को सुने तो अवश्य ही उस रोग से मुक्त हो जाता है। यह बात मैंने व्यास जी के मुँह से सुनी है। जो कैद में पड़कर शांति न पाया हो वह भी 1 मास तक स्तोत्र को श्रवण करके अवश्य ही बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसका राज्य छीन गया हो
ऐसा पुरुष यदि भक्ति पूर्वक 1 मास तक स्तोत्र का श्रवण करे तो अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। 1 मास तक संयम पूर्वक इसका श्रवण करके निर्धन मनुष्य धन पा लेता है। राज एक समा से ग्रस्त होने पर जो आस्तिक पुरुष 1 वर्ष तक इसका श्रवण करता है वह भगवान शंकर के प्रसाद से निश्चय ही रोग मुक्त हो जाता है। द्विशोनक जो सदा भक्ति भाव से ईश्वराज को सुनता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। भारतवर्ष में उसको कभी अपने बंधुओं से वियोग का दुख नहीं होता। वह अविचल एवं महान ऐश्वर्य का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। जो पूर्ण संयम से रहकर अत्यंत भक्ति भाव से 1 मास तक स्तोत्र का श्रवण करता है वह यदि भार्याहीन हो तो अति विनयशील सती साध्वी सुंदरी भार्या पाता है। जो महान मूर्ख और खोटी बुद्धि का है ऐसा मनुष्य यदि स्तोत्र को 1 मास तक सुनता है तो वह गुरु के उपदेश मात्र से बुद्धि और विद्या पाता है। जो प्रारब्ध कर्म से दुखी और दरिद्र मनुष्य भक्ति भाव से स्तोत्र का श्रवण करता है उसे निश्चय ही भगवान शंकर की कृपा से धन प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन तीनों संध्याओं के समय इस उत्तम स्तोत्र को सुनता है वह इस लोक में सुख भोगता परम दुर्लभ कीर्ति प्राप्त करता है और नाना प्रकार के धर्म का अनुष्ठान करके अंत में भगवान शंकर के धाम को जाता है। वहाँ श्रेष्ठ पार्षद होकर भगवान शिव की सेवा करता है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।